नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। एचएमपीवी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं और भारत में जिस तरीके से इसके लेकर केसेस आ रहे हैं, जाहिर सी बात है सभी अलर्ट पर हैं और हॉस्पिटल में भी आइसोलेशन वार्ड तैयार हो चुके हैं। लेकिन साल 2020 में कोरोना वायरस की तरह ही एचएमपीवी के जिस तरीके से लक्षण सामने आ रहे हैं, वायरस से संक्रमित होने के बाद गंभीर लक्षण इसमें नहीं है। जैसे कोविड से संक्रमित होकर रिकवर हुए लोगों में लंबे समय तक हेल्थ इश्यूज देखे गए थे, क्या ऐसा एचएमपीवी में भी होगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी को देखते हुए सांस संबंधी बीमारियों का जो कारण अभी तक वायरस रहे हैं, एचएमपीवी में ज्यादातर मामले जिस तरीके से अभी तक सामने आ रहे हैं उसमें यह साफ है कि बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, बुजुर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं और कुछ केसेस में जिस तरीके से कोरोना के बाद हमने देखा कि निमोनिया जब लोगों को हो जाता था तो और ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती थी। लेकिन क्या इस वायरस को देखते हुए भी हमें और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है? स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जरूर है, लोगों को वायरस से बचाव के लिए लगातार सलाह भी दी जा रही है। खासतौर पर बच्चों के लिए विशेष सावधानी बरतने की बात कही जा रही है और बुजुर्गों को भी ये कहा जा रहा है कि वो अपनी हेल्थ को लगातार मॉनिटर करते रहें। लेकिन आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी क्या एचएमपीवी से भी हो सकती है? क्या एचएमपीवी के बाद हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल था जिसको लेकर जीटीबी हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अजीत जैन से हमने कांटेक्ट किया और कोरोना से संक्रमित होने के बाद जिस तरीके से कई लोगों में वायरस के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले थे, क्या एचएमपीवी में भी ऐसा हो सकता है? इस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। उन्होंने कहा कि कारण है कि कोविड वायरस जिस तरीके से लंग्स पर अटैक करता था, हार्ट पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया था। एचएमपीवी में ऐसा फिलहाल देखने को नहीं मिला है। इससे संक्रमित मरीज पूरी तरीके से रिकवर भी हो रहे हैं। हालांकि अगर कोई व्यक्ति गंभीर एस्थमा या फिर निमोनिया से संक्रमित रहा हो, उसके बाद इस वायरस से वो संक्रमित हुआ हो, तो कुछ मामलों में सांस की परेशानी जरूर हो सकती है। लेकिन कोविड की तुलना में ऐसे केसेस सिर्फ अभी तक 2% ही रहे हैं। हालांकि बुखार, खांसी और नाक बहना कॉमन लक्षण बताए जा रहे हैं एचएमपीवी के। लेकिन इसके बचाव के लिए आखिर में आपको बता दूं, कुछ जरूरी बातों को आपने ध्यान रखना होगा। जरूरी है कि आप मास्क पहनकर ही आउटडोर ट्रैवल करें। अगर कोई संक्रमित है तो जाहिर सी बात है कांटेक्ट में आने से भी बचें। और कोविड में जिस तरीके से नॉर्म्स थे कि आप हाथ धोकर लगातार अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में हाइजीन का ध्यान रखें, वो फिलहाल इस वायरस में भी सलाह दी जा रही है कि आप सेफ्टी नॉर्म्स के साथ साथ हाइजीन को भी लगातार अडैप्ट करते रहें।